हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 सीक्वेंस एंड सीरीज का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में क्या है, जैसे हमने पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज में कि टर्म्स निकालना। nth टर्म दिया है और आपको दे देगा कि 5 टर्म्स निकालो, 4 टर्म्स निकालो। तो वही है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस हुज nth टर्म्स आर। nth टर्म्स गिवन है और आपको 5 टर्म्स निकालने हैं इसके। तो सॉल्यूशंस बस n की वैल्यू पुट करते जानी है और हमें मिल जाएगा। n इक्वल टू जब आप 1 लोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an? an is 1 into 1 plus 2 is equal to 1 into 2 plus 1 3 equal to 3. तो a1 means n equal to 1, it means a क्या हो गया, a1 हो गया। a1 is when n is equal to 2 then a2। n की जगह पे 2 आ गया तो a2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन से, 2 into 2 plus 2 is equal to 2 into 4. Hence a2 is equal to 8. Now next, when n is equal to 3, then a3 is equal to 3 पुट करना है n की जगह पे, 3 plus 2, 3 into 3 plus 2 5, 15. What is the value of a3? a3 is 15 when n is equal to 4. कहाँ तक निकालना है हमें, a फर्स्ट 5 टर्म्स, तो a5 तक निकालने हैं। तो a4 is equal to 4 into 4 plus 2. Next, a4 is equal to 4 into 4 plus 2, 6, 24. a4 की वैल्यू 24। When n is equal to 5, then a5 is equal to 5 into 5 plus 2, 5 into 7. Okay, तो 35। तो क्या क्या आपने फाइंड कर लिया सीरीज में, a1 कितना आया 3, सो a1 3, a2 8, a3 15, a4 24 एंड a5 35। तो ये आपके सॉल्यूशंस हो गए। ये आपके क्या, ये सीक्वेंस आपको मिल गया, 5 सीक्वेंस स्टार्टिंग से 3 8 15 24 एंड 35। तो नेक्स्ट फिर हमें उसी टाइप से आगे बढ़ने हैं, जैसे an आपको दे रखा है तो आप पुट कर लो सॉल्यूशन में, n की वैल्यू पुट करते जाओ 1 से, पुट n is equal to 1, then a1 n की जगह 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 1 plus 1 is equal to 1 upon 2। नेक्स्ट 5 निकालने हैं तो पुट करते जाएंगे और हमें वैल्यू मिलता जाएगा। when n is equal to 2, then a2 is equal to 2 upon 2 plus 1 is equal to 2 upon 3। when n is equal to 3, a3 is equal to 3 upon 3 plus 1 is equal to 3 upon 4। when n is equal to 4, when n is equal to 4, then a4 is equal to 4 by 4 plus 1, 4 upon 5। and last, when n is equal to 5, then a5 is equal to 5 upon 5 plus 1 is equal to 5 upon 6।
what is sequences are 1 upon 2, 2 upon 3, 3 upon 4 and 4, 4 upon 5 and last 5 upon 6. These are the answers. Okay. तो ऐसे ही नेक्स्ट n की वैल्यू हमें पुट करते जाना है और रेस्ट मुझे वैल्यू मिल जाएंगे। अब यहाँ पर भी उसमें भी ऐसे ही कर लेना है। क्या है कि n की वैल्यू आप पुट करते जाओ और आपको सीक्वेंस मिलते जाएंगे। जब n इज इक्वल टू आप 1 लोगे तो a1 क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1, इट मीन्स ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही बढ़ेगा ये, क्योंकि इसका पावर मुझे रखते जाना है और वैल्यू मुझे फाइंड हो जाएंगे। व्हेन n इज इक्वल टू 2 तो a2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, n की जगह पे 2 रखना है तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 4। फिर नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो a3 क्या मिल जाएगा 2 टू द पावर 3, इट मीन्स 8 a3। फिर नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4, देन a4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, क्या हो जाएगा 16, a4 16। और फिर लास्ट n इज इक्वल टू 5, 5 टर्म्स निकलने हैं तो नेक्स्ट a5 क्या हो जाएंगे 2 टू द पावर 5, तो ये क्या 2 5 32। इसमें सारी की वैल्यू आपको तो मिल ही गई। क्या हो गया क्या क्या मिला है a1 2 4 8 16 एंड 32, ये मिला ना। ये था a1 a2 a3 a4 लास्ट a5, ये सारे मिल गए। ये आपके यही क्या है सॉल्यूशन आंसर a3। तो अब इसी तरीके से हम लोग आगे डालते जाएंगे और नेक्स्ट सारे वैल्यू हमें फाइंड हो जाएंगे। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, तो मैंने जितना सारा बता दिया है तो आप इसे ट्राई करना। n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, n के जब 1 2 3 5 तक करने हैं तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक पुट करने हैं और हमें रिजल्ट मिलता जाएगा। 5 में भी वैसा ही है, एक में करके बता देती हूँ। a1 जब n इज इक्वल टू 1 हमने लिया तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, 1 टू पावर क्या 1 लिया है तो 1 -1 एंड 5 क्या हो जाएंगे 5 टू द पावर 1 प्लस 1, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 टू द पावर 1 -1 क्या हो गया 0, और 5 टू द पावर 1 प्लस 1 2। और किसी भी नंबर कोई भी डिजिट है इसका पावर अगर 0 होगा, किसी भी चीज का पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी ऑलरेडी 1 हो जाती है तो ये 1 हो जाएगी। एंड 5 स्क्वायर इट मीन्स 5 इंटू 5 25। तो a1 आपको क्या मिल गया a1 आपको 25 मिल गया। और इसी तरह आपको नेक्स्ट फाइंड करना है, a2 भी आप ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। a2 फाइंड करने में क्या हो जाएगा -1 तो n की जगह पर 2 -1 एंड 5 n की जगह पर 2 प्लस 1, इट मीन्स -1 टू द पावर 2 -1 1 और 5 टू द पावर 3 -1 की पावर 1 तो -1 ही होगा, और 5 का पावर 3 है, यही है ना। तो क्या हो जाएगा 5 25 इंटू 5 आई थिंक, हाँ 125। तो बट यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन माइनस रहेगा, ये माइनस है तो माइनस में a2 आपको -125 आ गया। तो फिर आप इसी तरह 3 पुट करोगे 4 5 करके, जो वैल्यू होगा आप यहाँ से खुद से फाइंड कर लेना। और ये 6 में भी वही बोल रहा है कि n की वैल्यू आप पुट करो, मैं a1 करके दिखा देती हूँ। n की जगह पर 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, 1 का स्क्वायर 1 तो 1 प्लस 5 बाई 4, 1 है मल्टीप्लाई में तो 1 मल्टीप्लाई में हो गया तो सेम वैल्यू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 4। आप इसको ऐसे कटने वाला है तो काट दो, 2 3 जा 6 4। a1 क्या हो गया a1 आपको क्या हो गया 3 अपॉन 2।
नेक्स्ट आप इसी तरह फाइंड कर लोगे ए टू डालकर 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो इट गिव्स 4 plus 5/4. Now A2 is equal to 5 plus 4 9/4 और मल्टीप्लाई में क्या है 2 है ऊपर में, तो इसे मैं ऊपर में लिख देती हूँ 2 और 2 से कैंसिल, 2 से 2 2 4 मीन्स 9/2। A2 की वैल्यू क्या हो गई 9/2। तो फिर इसी तरह आप पुट कर लो A3 4 A5 और आप वैल्यू इससे फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द इंडिकेट टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस whose nth टर्म्स आर। nth टर्म्स जिसका गिवन है और आपको बोल रहा है इंडिकेट जो कर रहा है, मतलब ये A17 बोला है तो आपको A17 टर्म जो है वो फाइंड करने हैं, फिर A24 फाइंड करने हैं और nth टर्म्स आपके गिवन है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशंस। व्हाट इज nth टर्म्स, वी हैव an is equal to 4n minus 3। ओके, अगर मन है तो इसे 1 मान लो। ये है, अब हमें A17 पुट करने हैं, इट मीन्स डायरेक्ट n इज इक्वल टू 17 आ गया तो आपको पुट कर लेना है 4 into 17 और -3, ऐसा ही कुछ आएगा इसकी वैल्यू। तो अब इसे हमें देखना है A17, 4 into 17 इट विल गिव्स A68, 68 minus 3 is equal to 65, मीन्स A17 की वैल्यू क्या हो गई 65। अब नेक्स्ट we have A24, it means what is the value of n is equal to, that is n is equal to 24, तो फाइंड कर लो A24 is equal to 4 into 24 फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अगर आप चाहो तो एक बार an यहाँ पर भी लिख लो, उसके बाद आप कर लो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रही हूँ। व्हाट विल इट गिव 4 into 24, टोटल -3, तो 4 into 4 16, 4 2 is 8 1 9, 96 minus 3 means what is the value of A24? A24 will give 93। तो अपने so A17 is equal to 65 and A24 is equal to 93, the answers। ठीक है, तो ये टर्म्स है आपको दे रखी है और आपको वो फाइंड कर लेने हैं। फिर यहाँ पर भी वही है, क्या A7 इसमें आपको फाइंड करने हैं, तो सॉल्यूशंस n तो गिवन A7, इट मींस n इज इक्वल टू क्या आपको पुट करने हैं 7, A7 इज इक्वल टू n की जगह पर 7 का स्क्वायर अपॉन 2 to the power 7, ये दे रखा है। तो फिर ऐसे करके आप क्या कर लोगे, उसकी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अभी क्या हो जाएगा 7 into 7 upon 2 to the power 7, it means it will give 128, 2 to the power 7 is equal to 128 and 7 into 7 49, 49 upon 128, A7 की वैल्यू क्या हो गई 49 upon 128। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें जैसे 9, तो यहाँ क्या है A9 आपको निकालने हैं। Now let me write here, n is equal to, फाइंड करना है क्या A9, अब लिख लो, अगर लिखना है an is equal to -1 to the power n -1 into n क्यूब। an है इसीलिए n is equal to क्या हो जाएगा 9, देन A9 is equal to -1 to the power 9 -1 और n, what is the value of n is equal to 9, 9 to the power 3, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। then -1 to the power 9 - 1 8
एंड इट इज 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 टू पावर 3 मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो क्या माइनस वन टू की पावर क्या इवन है, इवन होगा तो क्या पॉजिटिव भी हो जाएगा, माइनस हट जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 1 हो गया। तो 1 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो आप इसकी वैल्यू लिख लो, क्या हो जाएगा 9 9 81 है, 81 इंटू 9, तो 9 729। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A9? A9 इज 729। ये आंसर हो गया आपके 9 के। तो अब ऐसा ही अब ये तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। A10 क्या A20, तो A20 है n की जगह पर हमें क्या we have an is equal to n into n minus 2 upon n plus 3, okay, and we have to find A20, then n is equal to 20, so A20 is equal to, put the value of n in equation 1, 20 minus 2 upon n. What is n? N is 20, 20 plus 3. Okay. 20 into 20 minus 2, 18 upon 20 plus 3, 23. तो ऐसे हमारे ये 20 आए हैं, तो इसका कैलकुलेट करके इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो 360 अपॉन 23, तो हमें क्या मिला A20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A20? A20 इज 360 अपॉन 23। तो ऐसे ही इसी तरह ये क्वेश्चन तो बन गए। अब कोई भी हो, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस टाइप से अगर कोई भी टर्म दे रखा है तो आप इजिली फाइंड कर सकते हो। अब क्या है नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। ये आपको दे रखा है, A1 गिवन है, A1 गिवन है, AN भी गिवन है, और दे रखा है कि फॉर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 अगर आप डालेंगे 1 माइनस 1 तो 0, ये 0 की वैल्यू आपको कहीं कहीं नहीं दिया है। इट मीन्स कि आपको 1 से बड़ा ही n लेना है। फर्स्ट 5 टर्म्स, तो n से बड़ा 1 से बड़ा n लेना है, तो इट मीन्स आप क्या लेंगे, A1 तो आपको दे रखा है, और 1 से जस्ट पर क्या होगा 2। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन है, ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, सॉल्यूशन पुट n इज इक्वल टू, अगर आपको an लिखना है तो एक बार सॉल्यूशन में an यहाँ आप लिख कर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से बना लेती हूँ। तो पुट n इज इक्वल टू 2, क्यों 2 लेना है मैंने बताया कि यहाँ पर दे रखा है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1, इसलिए हमने n इज इक्वल टू 2 लिया। और किसमें पुट करना है, an में, तो n इज इक्वल टू 2, देन पहले मैं an लिख ही लेती हूँ एक बार, प्लस 2, अब आप पुट कर लो, A2 is equal to 3, A2 minus 1 plus 2. Now 3A 2 minus 1 1 plus 2 is equal to 3 into what is the value of A1? We have A1 is 3, 3, और आप क्या करोगे प्लस 2, ये इसी में मल्टीप्लाई है इसलिए 3 into 3 क्या हो जाएगा 9 plus 2 11, क्या हो गया वैल्यू, A2 की वैल्यू आ गई। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इसमें भी पूछ रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या n इक्वल टू 2 लिखा, तो नेक्स्ट तो ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग। पहला क्या हो गया 3 दिया ही हुआ है, नेक्स्ट आपने 11 फाइंड कर लिया, अब बाकी के आगे कैसे पुट कर लेंगे हम लोग, अब n इज इक्वल टू 3 पुट करना है, तो A3 की वैल्यू अब मिलेगी, तो A3 हमें क्या करना है, तो इसके जगह पर हम 3 पुट कर देते हैं, A n की जगह पर 3 minus 1 plus 2
नेक्स्ट 3 इंटू ए, 3 माइनस 1 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और a2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? a2 अभी हमने फाइंड किया 11 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 प्लस 2 35, क्या आया a3। अब नेक्स्ट 4, पुट n is equal to 4, then a4 is equal to 3 into a, डायरेक्ट लिख दूं 4 माइनस 1, n के जगह पर 4 पुट करूंगी तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और a3 की वैल्यू क्या हमने फाइंड किया a3 यहाँ से 35, 35 प्लस 2। नेक्स्ट a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 इंटू 3 और प्लस 2 100, 105 प्लस 2 इज इक्वल टू 107 a4। अब लास्ट पुट करना है क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं तो एक टर्म्स तो दिया ही है और 4 टर्म्स हमने फाइंड किया है तो क्या हो जाएगा a5 इज इक्वल टू 3 इंटू ए 5 माइनस 1 प्लस 2, ये सारे कहाँ पुट करने हैं इसी इक्वेशन में, मान लो 1 इसी में सबको पुट करना है। a5 3 इंटू ए 5 माइनस 1 4 प्लस 2 3 इंटू a4 की वैल्यू क्या है 107 और प्लस 2 तो लास्ट क्या हो जाएगा 107 इंटू 3 321 और प्लस 2 323। तो हेंस अब क्या आपको क्या फाइंड करना है एन ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, तो सीरीज आपको क्या मिल जाएंगे, सीरीज तो आपको यही हो गया ना। सीरीज कैसे लिखते हैं हम लोग सीरीज को, ये सारे मिल गए a1 इंटू a1 आपको गिवन है तो 3, आप ऐसे सीरीज को ऐसे भी लिख सकते हो सबको a1 a2 फिर a3 35 सॉरी a3 35 फिर a4 107 फिर a5 323। तो ये आपको क्या है सीरीज, आपने इसको बोला कि जो फाइंड हुआ है उसको सीरीज बना दो तो आप सीरीज ऐसे इसको बना सकते हैं। ओके तो ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब सॉल्व कर लेंगे। अब 12 है, 12 दे रखा है और n की वैल्यू बोल रहा है या तो 2 लो या फिर क्या है 2 या फिर 2 से बड़ा, ऐसे करके है। तो आप करके इसको अगर आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे सॉल्यूशन एक मैं बताती हूँ नेक्स्ट तो आप फाइंड कर लोगे। a1 आपको दे रखा है तो n इज इक्वल टू आप 2 लोगे ओबियसली, तो a2 इज इक्वल टू a2 माइनस 1 अपॉन 2 n की जगह पर, फिर a2 माइनस 1 a1 अपॉन 2 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, a1 इज माइनस 1 तो माइनस 1 अपॉन -1/2 ये हो गया। नेक्स्ट हम पुट कर सकते हैं n इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल टू a, यहाँ पे पुट करने हैं तो a3 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 2 अपॉन 3, क्या हो जाएंगे a3 a2 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2 इज -1/2 और नीचे क्या है 3 तो आप एक साथ कर दो -1/2 इंटू 3 ऊपर नीचे आ जाएगा तो 6 -1/6 क्या हो गया a3। नेक्स्ट पुट n इज इक्वल टू 4 a4 इज इक्वल टू पुट करो 4 माइनस 1 तो a 4 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू a 4 माइनस 1 3/4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a3 इज -1/6 और a अपॉन 4, क्या करेंगे a4 इज इक्वल टू -1/6 इंटू 4 24
अब नेक्स्ट लास्ट पुट n इज इक्वल टू 5, देन a5 इज इक्वल टू a5 minus 1 upon 5, a4 upon 5, and what is the value of a4? a4 is minus 1 upon 24, और अपॉन में क्या है 5, क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 25 इंटू 5, 120। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अगर ये सीरीज बनेगा तो कैसा होगा, तो -1 है, फिर पहले तो आप ऐसे लिख लो -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 6 -1 अपॉन 24 -1 अपॉन 20, ये तो आपको मिले। अगर सीरीज की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दो -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 6, या ऐसे भी आप सबको एक साथ लिख सकते हो, विदाउट ब्रैकेट भी सबको माइनस माइनस करके लिख सकते हो, -1 अपॉन 24 प्लस -1/20, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 -1/2 -1/6 -1/24। इसका कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको प्लस माइनस है तो कैलकुलेट करके लिख दो ना, ये आपको सीरीज के फॉर्म में मांग रहा है ना सोल्यूशन, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। तो फिर ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और ये नेक्स्ट क्या है 13, लास्ट है। इसमें भी आपको दे रखा है a1 और a2 की वैल्यू दे रखा है, और an आपको है solution we have an is equal to a n -1 -1 ऊपर में है, ओके, दिस इज द इक्वेशन 1, और n की वैल्यू 2 से बड़ा लेना है, ठीक है, क्योंकि a1 a2 तो दे ही रखा है, तो 2 से बड़ा तो 3। तो अब क्या करोगे, पुट क्या करना है आपको, n इज इक्वल टू 3, किसमें, इन इक्वेशन 1। ऐसे अच्छे से जितना अच्छा हो सके उतना आप लिख सकते हैं। तो जब n इक्वल टू 3 लिखूंगी मैं, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 -1 और -1, नेक्स्ट a3 -1 2, a2 -1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? a2 इज 2, 2 -1 1, a3, a3 की वैल्यू क्या हो गई 1। नेक्स्ट, तो हाँ, इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट a4 is equal to a4 -1 -1, a4 -1 3, a3 -1, then a4 is equal to a3 -1, तो a3 की वैल्यू पुट कर देंगे, a3 is equal to 1 है, तो 1 -1, hence a4 is equal to 0। अब लास्ट a5 निकालनी है, मीन्स n is equal to 5 पुट करने हैं, तो a5 is equal to a5 -1 -1, 5 -1 4 -1 इक्वल टू a4। अब a4 की वैल्यू क्या है 0, 0 -1, तो ये क्या हो गया -1, क्या मिल गया मुझे a5 इज इक्वल टू क्या हो गया -1। तो अब आपको मिले क्या क्या है, a1 a2 तो आपको दे रखा है क्या 2, एक साथ लिख देती हूँ, a1 a2 2 है, a3 क्या हो गया 1, a4 की वैल्यू क्या हो गई 0, एंड a5 की वैल्यू -1। तो ये आपको ये आपने सीक्वेंस फाइंड किया है, और इसको सीरीज के फॉर्म में लिखना है। तो hence what is the series, hence the series क्या मिल जाएगा 2 + 2 + 1 + 0 + -1, ये आपके आंसर हो गए। तो ये था आपका 9.1 का सॉल्यूशन।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 9.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।